बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को किस तरह से चलाना है, उसके लिए एक आइन है, आइन की एक किताब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस आइन की किताब में इब्हाम इतना ज़्यादा है कि हर आर्टिकल की तशरीह के लिए, हर आर्टिकल को समझने के लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ता है। अब मामला आजकल भी यही चल रहा है। आजकल क्या, बल्कि आज तो खैर पूरा का पूरा मामला यही है कि तशरीह ही नहीं हो पा रही है कि पार्टी हेड हो ऑफ कोर्स या पार्लियामेंट्री हेड हो, बात किसकी माननी है पार्टी ने जब बात आएगी पार्लियामान के अंदर वोटिंग करने की। खैर जी, हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब वोट पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान जिन्होंने इनहराफ किया और अपेरेंटली उन्होंने वोट किया हमजा शहबाज शरीफ को पहले इलेक्शन के अंदर, तो उस टाइम पर यह फैसला हुआ कि ना सिर्फ उनको डी-सीट किया जाएगा बल्कि उनका वोट काउंट ही नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि जी दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा इलेक्शन होने तक, जब तक किसी का इंतखाब नहीं होता, तब तक हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे। ये इतना कोई आईनी फैसला नहीं था, लेकिन फिर भी इस फैसले को माना गया। नून लीग ने ना सिर्फ ये फैसला माना बल्कि हमजा शहबाज ने अपना जितने भी दिन का उनका वज़ीर आला का टेन्योर था उसको भरपूर तरीके से अपनी जो ड्यूटीज़ थी उसमें सर अंजाम भी दी। दूसरा इलेक्शन जब होता है तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होती है। वो मैं इसलिए इंटरेस्टिंग कह रही हूँ क्योंकि काफ लीग के 10 वोट पड़ते हैं। वो 10 वोट पड़ते तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कलेक्टिवली हैं और उस टाइम पर 2 कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि अदालत हमें बताती है कि यही 2 कैंडिडेट्स हैं, जो कि हमजा शहबाज शरीफ है वर्सेस परवेज़ इलाही है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन 10 वोटों में एज़ पर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि पार्टी के हेड हैं, उनके ख़त के मुताबिक परवेज़ इलाही साहब जो कि खुद एक कैंडिडेट है उस इलेक्शन में, वो भी अपने आप को वोट नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है उनका वोट भी हमजा शहबाज यानी नून लीग को जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। उसके बाद ये एक डिबेट चल निकली कि फ़ैसला किसका माना जाएगा, और वही डिबेट, वही मामला है जो आज अदालत में ज़ेरे गौर था, ज़ेरे बहस था। आगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यही समझने के लिए आज मेरे साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे शहरी रहमान साहिबा की कमिटमेंट है, वो मुझे ज्वाइन करेंगी। इसके अलावा मुझे शंदाना गुलजार साहिबा ज्वाइन करेंगी, वेरी ऑनरेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और प्रोग्राम के एक हिस्से में मुझे मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ज्वाइन करेंगे PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। आज बड़ा बिजी दिन था, बहुत कुछ आज चला। शंदाना, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये वही जजेज़ हैं जिन्होंने विफाक में शंदाना आप लोगों के अगेंस्ट फैसला दिया था। उसके बाद हमने देखा कि बैरून मुल्क आपकी पार्टी, आपके पार्टी के कारकुनान ने इन जजेस के साथ क्या हाल किया। इट्स ऑन रिकॉर्ड, वीडियोस भी मौजूद है। गलत किया उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की जाती है, लेकिन आज भी वही जजेस हैं। तो आज तो जजेस अच्छे होंगे, आज तो आपको उनसे कोई शिकायत नहीं होगी शंदाना? शुक्रिया बीनिश रूबी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, शिकायत तो हमारी है और शिकायत हमारी ये है कि जब कासिम सूरी साहब ने साइफर भेजा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास, उसका डीक्लासिफाइड वर्जन भेजा और कहा कि या तो आप इसकी जुडिशल कमीशन रखें, इंक्वायरी करें कि ये ख़त किसने भेजा, किसको भेजा, क्या कहा, ताकि अगर PTI गलत कह रही है, झूठ कह रही है, तो ये बात साफ हो जाएगी। ना जुडिशल कमीशन बना, ना वो डीक्लासिफाई हुआ और ना हमें इजाज़त मिली। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इजाज़त ली थी कि हमें इजाज़त दे कि वो डीक्लासिफाइड वर्जन में अखबारों में छाप दें, क्योंकि अगर खान इतना ही झूठ कह रहा है, PTI इतनी ही झूठी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक झूठा ख़त हम छाप दें? उसको दिखाने में क्या है? मतलब बदनामी तो हमारी होनी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो जजमेंट आई थी हफ्ता 10 दिन पहले, वो यही थी कि हमें नहीं लगता कि जो कासिम सूरी साहब ने कहा या खान साहब कह रहे हैं, जो अदालत जो हुआ नेशनल असेंबली में, उसमें कोई ऐसी साजिश है। अलबत्ता हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि पसे पर्दा आप कहते हो कि जी हमें कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पर्दा हमने नहीं उठाना। हमारे बहुत गिले शिकवे हैं, लेकिन फर्क हमें ये है कि खान साहब ने कहीं भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को भी ना माजरत के साथ गलत वीडियो का ताना दिया, ना थ्रेटन किया, ना पैसों का थ्रेट किया और ना मारने की धमकी दी। आज आपने देख लिया कि एमल वली खान ने खान साहब के बारे में कहा कि इसको टेकाने लगाना है हमने। ऊपर से माशाल्लाह मरियम साहिबा की आपने आज बातें सुन ली। परसों तक तो ये कह रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अच्छी है, बड़ी न्यूट्रल है, और आज उनको एस्टैब्लिशमेंट भी बुरी लग रही है। आज उनको जजेस भी, माजरत के साथ मैं मरियम साहिबा की किसी बात में वजन इसलिए नहीं डालती हूँ। अभी आपने शायद देखा हो, तलत हुसैन साहब की ट्वीट आई कि इस फैमिली में मरियम नवाज के खिलाफ लोग हैं और आगे से शहबाज शरीफ साहब के बेटे ने उसको गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तलत हुसैन को। ये प्रॉब्लम इस फैमिली का है और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम बना देते हैं। नून लीग की अंदरून
इतने मसाइल हैं, इनमें जो शरीफ अच्छे लोग हैं, नून लीग के MPs, MNA, सेनेटर्स वो पिसे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहरान पे है कि करप्शन हर जगह है और खासकर टॉप पे जरूर है। बीच वाले शरीफ हों, वो चुप हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो माजरत के साथ मरियम नवाज साहिबा की किसी बात को तो मैं इसलिए भी वो नहीं दी थी वजन, क्योंकि उनका आज एक स्टेटमेंट होती है, कल दूसरी, परसों तीसरी। हाँ, इनकी पार्टी के जो भारी भरकम लोग हैं उनकी बात जरूर सुननी चाहिए, वो क्या कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये बेशक बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक उनके खिलाफ क्या किया है जो ये कह रहे हैं कि आप बेंच बदलें। इसी बेंच ने तो खान साहब के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगी। मुझे नैयर बुखारी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं ज़रा पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लूँ शंदाना साहिबा, फिर उनका जवाब लेकर के भी और अपना फर्दर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेकर मैं आपकी तरफ आऊँगी। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब ज्वाइन करने के लिए। आई एम ग्लैड कि मुझे एक सीनियर वॉइस आज के दिन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मिली है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ नैयर साहब कि आप सेटिस्फाई कर पाएंगे जितने भी सवाल इस फॉरम पे उठ रहे हैं। सबसे पहले ये, मैं कायरा साहब को आज सुन रही थी, वो ये बता रहे थे कि ट्रस्टी वज़ीर आला, ये जो एक ओहदा कह लें या ये जो डेजिग्नेशन है या ये जो टर्म है, ये पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। मतलब एक गैर आइनी चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया। तब आपको, क्योंकि आप इत्तेहाद में हैं नून लीग के साथ, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक गैर आइनी चीज़ हुई, उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो फैसला आपको सूट करता था। तो अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है नैयर बुखारी साहब? लेकिन गुजारिश ये है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो स्टेट ऑर्गन्स हैं उनके पैरामीटर्स डिफाइंड, और लेजिस्लेशन का सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। कोई और अदारा, कोई और इंस्टीट्यूशन वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकता। ये टोटल प्रेरोगेटिव पार्लियामेंट का है। और अगर कोई एडिशन करता है पार्लियामेंट के इख्तियारात को एक साइड पे रख के और एक नई प्रोविजन ऐड कर देता है, तो उसको हम समझते हैं कि वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। वो जो इन्होंने 63A पे जजमेंट दी प्रीवियस, जिसमें 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, उसी जजमेंट की बुनियाद बना के मौजूदा डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन वोट्स को एक्सक्लूड किया। तो मैं समझता हूं कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर देखनी चाहिए कि जिन्होंने आइन बनाया, जिन्होंने ये प्रोविजंस रखी, उनकी इंटेंशन क्या थी। उनकी इंटेंशन कतन ये नहीं थी कि उनको वोट को काउंट न किया जाए। अगर ये सिलसिला चल पड़े तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस की प्रोविजंस की जरूरत ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे? ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आइन में। इसीलिए रिव्यू पिटीशंस फाइल हैं। इसीलिए जब आप मुकदमा आया है तो लार्जर बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दरखास्त दी गई है। पीपल्स पार्टी ने भी दरखास्त दी कि हमें इसे तरीक बनाया जाए। ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, और इस पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर को, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, इसको रिजॉल्व होना है। और रिजॉल्व किसने करना है? जुडिशियल फोरम ने करना है, क्योंकि जुडिशियल फोरम के ही जजमेंट की बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपना डिसीजन दिया। तो एम्बिग्विटी तो आ गई इसमें। ठीक है नैयर साहब एक सेकंड के लिए मुझे आपको यहाँ पे इसलिए रोकना है। बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसी चीज़ को मजीद क्लेरिफाई करने के लिए आपने फुल बेंच का बोला, फुल कोर्ट का बोला। ठीक है, आपका मुतालबा बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पर है। लेकिन फिलहाल अभी मौजूद जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अभी फुल कोर्ट नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि सितंबर तक सब मसरूफ़ है। लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता कि सितंबर तक मामला तो चलने हैं ना पार्लिमानी, तो ये भी नहीं हो सकता कि जिसको मेजॉरिटी वोट मिले हैं उसको कोई ओहदा या उसको बिल्कुल जो है वो आउट कर दिया जाए। तो अगर ये ऑप्शन आपको दिया जाता है, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है, अगर नैयर बुखारी साहब, क्योंकि यूर अ सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आप लोग को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अभी फ़िलहाल के तौर पर परवेज़ इलाही साहब एज वज़ीर आला कंटिन्यू करते हैं और सितंबर में इसका फुल कोर्ट बना करके आगे मामला चलता है, तो आपको काबिल कबूल होगा सर? काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए काबिल कबूल नहीं होगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी बुनियाद पे
वो क्वालिफाई नहीं करते, वो जो स्ट्रेंथ थी प्रोविंशियल असेंबली की उसमें मेजॉरिटी उनके पास नहीं थी, उसमें हमजा शहबाज जो हैं वो उनको वोट्स उनके उनसे ज्यादा है, तो जमहूरियत में तो वोट गिने जाते हैं। ठीक है, लेकिन बुखारी गिने जाते हैं, पर बुखारी साहब हर पार्टी को खुश नहीं कर सकते ना, आपने तो कोर्ट को भी एक डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया, हर पार्टी को खुश नहीं कर सकते। तो हमने नहीं डाला, हाँ। हमने कत्ल नहीं डाला, कोर्ट अगर समझती है कि मुश्किल है तो वो उनकी अपनी जजमेंट है कि जिसकी बुनियाद पे जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने डिसीजन दिया। ऑलराइट। उस वक्त उन्होंने कोर्ट ने खुद लिखा कि जिनके वोट काउंट नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है और आपको ये इख्तियार किसने दिया है? मेरी समझ में है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये कतई इख्तियार नहीं था। लेकिन नैयर बुखारी साहब लेट नहीं हो गई, आप लोग लेट इसके ऊपर इकदाम कर रहे हैं। आज आपने फरीक बनने की इसके अंदर बात की, जब वो 25 अरकान मुनहरफ हुए थे, वो पीटीआई वाले जिन्होंने तब हमजा के हक पे वोट दिया, तब डट जाते ना, तब ये स्ट्रैटेजी अपनाते। अब तो देर हो गई। नहीं, बात देर की नहीं है, इन्होंने जजमेंट दी, हमने जजमेंट को माना, लेकिन उसमें बहुत सारी जमातें ऐसी थी, बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो रिव्यू में बैठी हुई है, तो रिव्यू तो एक करे या 18 बंदे करें, ठीक है, जजमेंट तो वही आएगी कि जो मेरिट्स पे होगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। शंदाना गुलजार साहब, पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस, आई विल डेफिनेटली मेक PMLN ऑल्सो से व्हाट दे वांट टू से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन पहले इस चीज़ को एड्रेस कर लेते हैं। फड्डा है यहाँ पर, एक सूरत हाल एक डेवलप हो रही है जिसके अंदर एक डिवाइड आएगा। अगर सितंबर तक का कहा जाता है फौरी तौर पर फुल कोर्ट नहीं बनता तो आपकी जो मुत्तहिदा हुकूमत है वो नहीं मानेगी, और वो मुत्तहिदा हुकूमत 2, 3, 4 पार्टीज हैं, फिर आप क्या करेंगे? डेडलॉक तो बरकरार रहेगा। शुक्रिया बीनिश बीबी, मैं सुन रही थी बुखारी साहब की बात है, बहुत अच्छी बात है, बट उन्होंने जो मेन इशू है उसको एड्रेस ही नहीं किया। वो मैं आपको बताऊंगी, पहले लेट्स गेट टू दैट, फिर मैं उनकी जो बाकी बातें हैं उसको एड्रेस करती हूँ। जो मेन इशू आपने कहा, देखिए जरूर, क्या मजारी साहब जो डेप्यूटी स्पीकर थे प्रोविंशियल असेंबली के, क्योंकि हम सब वो प्रोसीडिंग्स देख रहे थे ना, उन्होंने वो खत, उनको वो कैसे मिला? उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आइए फुल रिकॉर्ड के साथ, सवालात क्या हैं, आपको खत किसने भेजा, आपने फोन पे किससे बात की, आपको उस दिन इजाजत थी बात करने की विद द हेड ऑफ अ पार्टी जो पार्लियामेंट में नहीं बैठा? अगर इजाजत थी तो आइन में जरा बता दें, और आप जरा रूल्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं असेंबली की वो बता दें। फिर उन्होंने पूछा कि वो खत मेंबरान के पास क्यों नहीं था? अगर आपके पास आया और शुजात साहब अपने ही मेंबरान को देना भूल गए तो आपने क्यों नहीं उनको दिया? नेशनल असेंबली में ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्पीकर के पास कोई डॉक्यूमेंट आए सिवाय साइफर के जो हमें नहीं दिया जा सकता था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, तो वो खत आपने मेंबरान को क्यों नहीं दिया? अच्छा, उससे एक दिन पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो चुकी थी और उसमें एग्रीमेंट हो गया था कि ये सारे अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे, ठीक। फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें पूछी कि सर आप एटलीस्ट सैटरडे वाले दिन कि आप हमें ही बता दें, हम सीखने के मूड में हैं कि हमारी जजमेंट में कहाँ लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है पार्टी का वो आइन के खिलाफ जा सकता है। आइन में लिखा है कि सिर्फ पार्लिमानी लीडर यानी उस पार्टी का लीडर जो असेंबली के अंदर बैठा हो और उसको प्रेसिडेंट ने खुद पार्लिमानी लीडर बनाया हो, अगर वो 2 डिफरेंट लोग हो, राइट, अगर वो 2 डिफरेंट लोग हैं तो आप ही ने खुद उसको लगाया था। तो जब आइन कहते हैं कि पार्लिमानी लीडर इंस्ट्रक्शन देगा तो फिर आपने उसको क्यों लगाया पार्लिमानी लीडर? उसको आप कैंसिल कर लेते, आप तो असेंबली में बैठे नहीं, आप तो पार्लिमानी लीडर बन नहीं सकते थे, या फिर आप आइन में तरमीम करवा लेते, ठीक। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सैटरडे को भी, आज भी यही बातें पूछी जा रही हैं। अब आपने देख लिया एक दिन के बीच में जो सियासी ड्रामा है मैं उसके बाद में आती हूँ, मैं लीगल बात आपको बता रही हूँ। ये बात भी की मजारी साहब ने ऑन द रोस्टर, हम देख रहे थे कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस है, मैं उसके जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, उसके मुताबिक किसी भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को इस बात पे निदामत का इजहार करना चाहिए क्योंकि जुडिशरी, मुकन्नना, अदलिया और आपकी जो असेंबली है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब इक्वल है। ना असेंबली सुप्रीम कोर्ट के थली लगी, ना सुप्रीम कोर्ट असेंबली के थली लगी, चाहे प्रोविंशियल और फेडरल हो। आपने ये बात कैसी कही? आपने तो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑपरेट करना है। सुप्रीम कोर्ट का आपको ऑर्डर, आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऑर्डर पे चल रहा हूँ? आइन की उधर ही धज्जियां उड़ गई। फिर जब बशारत साहब खड़े हुए और उनको बताया कि सर जज केस भी हमने किया था, जजमेंट में हमें पता है, आप पढ़ तो लेना। कहता है नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आप सुन तो ले, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, ऑन लाइटर नोट, उसने कहा मजारी साहब ने कि जी मेरे पास एक खत है। इससे पहले कि वो बताते कि खत में क्या है, नूर वाले खड़े होकर चीखना शुरू हो गए। वो उसी वक्त पता चला गया कि ये स्टेज शो है।
तो माजरत के साथ इनके इतने पैची होल्स हैं इनकी स्टोरी में, वो पैच ये लोग फिल नहीं कर सकते। उसको खराब करने के लिए स्टोरी बताई जा रही है। उनको पता है कि ये कानून के भी खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, और जो केस अभी किया सुप्रीम कोर्ट ने। आई हैव टू टेक अ ब्रेक शंदाना, अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे शंदाना साहिबा से बिल्कुल गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे कि व्हाट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग अहेड, और पीएमएलएन का क्या रद्द अमल है इस पूरी सिचुएशन पर, वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट भी मैं आपको दे दूँ साथ में, बिकॉज़ ये मामला जो है ये अभी चल रहा है। समात के अंदर अभी एक दफ़ा फिर से वक्फ़ा हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर ये समात जारी है और तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं फ़रीक़ैन के, लेकिन मामला जो फुल कोर्ट है उस हवाले से जो है वो अभी भी ज़ेर बहस है। और अभी एक दफ़ा फिर से दिस इज़ द सेकंड ब्रेक जो आज के दिन में लिया गया है। इससे पहले भी एक ब्रेक लिया गया था तकरीबन 2 घंटे का, 5:30 बजे अदालत ने दोबारा रिज्यूम किया और उसके बाद अब फिर जो है एक वक्फ़ा आया है। और अब तक की सिचुएशन के हिसाब से अगर फुल कोर्ट की बात की जाए तो वो अपडेट यही है कि ये ब्रेक तक कि भाई सितंबर तक तो फुल कोर्ट नहीं बन सकता, बिकॉज जो जजेस हैं वो मसरूफ़ हैं बाकी केसेस में भी और दीगर अदालती मामलात में भी। और ऐसे में अपोजिशन का रद्द अमल मैंने आपको फ़ौरन सुनवाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो सितंबर तक फुल कोर्ट के लिए वेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मामला आगे कैसे बढ़ेगा, डेडलॉक अपनी जगह पे बरकरार है। शंदाना गुलजार साहिबा, मतलब इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए आप भी एक स्टेक होल्डर है ना, चाहे पार्लियामान में हो या ना हो, लेकिन पंजाब में तो आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। इस डेडलॉक को ख़त्म करने में आपको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ टू मूव फॉरवर्ड बिफोर दैट कि आई गेट PMLN ऑन द बोर्ड? देखिए, हम तो अदालत ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक दफा करवाया, इन लोगों ने कैंडिडेट्स खरीद लिए। उस वक्त आइन, मोरालिटी, लीगैलिटी किसी को याद नहीं आती जब बोरियां भर भर के पैसे आते। माजरत के साथ मैं तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, बट इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, तो बिजली और गैस और पेट्रोल महंगा और सब कुछ। अच्छा, फिर ये जाते हैं टर्की, तो अखबारों के इश्तहारों के 2 अरब रुपए मिले। फिर कह रहे थे कि जी अब ये मजीद IMF के साथ मसाइल है, हमने सारी मुल्की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो हम बेच रहे हैं। हम पता नहीं आपने उसको नोटिस किया है कि नहीं, बट 6 कवानीन भी अबॉलिश कर दिए हैं और कोर्ट्स को भी मना कर दिया कि आपने हमसे पूछना नहीं कि कंपनियां कैसे बेची हैं। PTCL वाले तबाही फेरने लगे हैं। अच्छा, वो पैसे इनके पास नहीं है। फिर जब माशाल्लाह मेरे कॉलीग्स जो है जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने ठीक ठाक पैसा लिया, उसके लिए तो पैसे थे। फिर दोबारा ज़रदारी साहब लाहौर पहुंच गए मनी बैग्स के साथ, जिस बंदे के साथ गए थे वो भी सबको पता है। तो मुझे एक बात पता है, इनको मोरालिटी तभी याद आती है जब इनसे इक़्तिदार चला जाता है। भाई आपको बहुत सारे फैसले आएंगे सुप्रीम कोर्ट से, मुझे पसंद नहीं आएंगे, मेरी पार्टी को नहीं पसंद आएंगे। जब आया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाया, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर को हटाया, क्या हमने तोड़फोड़ की? क्या हमने ऑब्जेक्शन की, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी नाराजगी की, हमने केस भी किया, केस पे केस करते गए और हारते भी गए। इलेक्शन कमीशन में 8 केस हम हारे, वो 8 के 8 हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। खान साहब ने 10 दफा ये बात कही कि हम आइन के हदूद में रह के करेंगे। इन लोगों को आइन की हदूद तभी याद आती है माजरत के साथ जब वो इनके खिलाफ इस्तेमाल हो या इनको लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सैटरडे को, ये तो नहीं कहा कि हम जी शंदाना, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर हमजा को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हमजा शहबाज को ये ट्रस्टी वजीर आला सितंबर तक बनाते हैं अंटिल के जो फुल कोर्ट बनता है, आप मान जाएंगे? ये बता दें। हम रोकेंगे कैसे? हम तो पिटीशन ही दायर कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, हम और क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम हम यही कर सकते हैं ना। हम तो जलसे जुलूस या कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं या अदालत में जा सकते हैं। जुबैर साहब को सुन लेते हैं। Alright, Chandana, I'll get back to you. Let me take PMLN on board. अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब सीनियर मेंबर हैं पार्टी के और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए एक फ़ैसला कुन वर्ड आपसे आज की इस शो में ले लेती हूँ। शंदाना गुलजार साहब है, नैयर बुखारी साहब जो है वो मेरे साथ हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो अभी इतलात आ रही हैं ब्रेक तक, वो ये कह रहे हैं कि जी सितंबर तक अभी हम फुल कोर्ट नहीं बनाते। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर वो ये कहते हैं कि भाई सितंबर तक परवेज़ इलाही साहब ही जो है वो वज़ीर आला होंगे और फुल कोर्ट जो है सितंबर में बनेगा, नून लीग का क्या मौक़िफ़ होगा उसके ऊपर, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है। ये क्या बात हुई? मतलब पहले वो चीफ मिनिस्टर किसी और को बना दें और फिर कहें कि जी कि फुल कोर्ट सितंबर में या अगले साल सितंबर में बनेगा, तो कैसे मान लेंगे आप? आई मीन इशू एट हैंड इज कि जी वो जो इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज का, सही था या गलत था? हमजा शहबाज के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट को कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो उन्होंने फैसला किया था, जब उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज का पहला इलेक्शन था वो सही नहीं था,
और उसके वोट्स जो कि डिप्टी स्पीकर ने काउंट कर चुके थे, जिसकी बुनियाद पर उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया था, वो उन्होंने कहा कि ये तो रिवर्स हो जाएगा और इसलिए वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, अब टेम्परेरी तौर पर होंगे जब तक बाय इलेक्शन नहीं होते और उसके बाद इलेक्शन होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि वहां आपने जब ये कहा कि काउंट नहीं होंगे वोट, हमारे मौके में एक तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फॉर एग्जांपल राइट दिया है, तो जब पार्टी लाइन क्रॉस करने की बात की है, तो पार्टी लाइन क्रॉस करने का मतलब ये है कि वोट उस वक्त तो जायज होगा, बाद में हो सकता है उसको डी-सीट कर दिया जाए, दैट इज अबाउट इट। अभी हाँ तो ये है कि जी काउंटिंग उस वक्त उन्होंने पोजीशन ली कि काउंट नहीं होगा, तो वो ओरिजिनल उस पर जाएं और जो भी फैसला है। देखिए बात ये है कि अब सिर्फ ये इस फैसले की हद तक नहीं रही, बात बहुत आगे तक चली गई है। बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि एक कोर्ट के हमारे जो बहुत कोई शानदार पास नहीं रहा है, और बहुत सी एग्जांपल्स आज मरियम नवाज ने दी भी हैं, और वो उसको देखते हुए द कोर्ट हैज टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि कोर्ट में 15 मेंबरान होते हैं, 3 मेंबरान नहीं होते हैं। लेट द फुल कोर्ट डिटरमिन दैट। क्यों सिर्फ ये 3 होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब 2017 से लेके एक जज हैं जो हर केस में हमारे होते हैं। अच्छा जुबैर साहब एक मिनट मैं आप ही के साथ हूँ, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए सवाल करना, क्योंकि वक्त मेरे पास भी कम है, प्रोग्राम भी खत्म करना है। प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए। ये दलाइल जो आज मरियम नवाज ने दिए, ठीक है, बहुत अच्छे दलाइल दिए, लेकिन दलाइल तब तो नहीं दिए थे जब कोर्ट ने कहा कि जी हमजा शहबाज जो हैं वो थोड़ी देर के लिए वज़ीर आला, ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। और उस टाइम पर इमरान खान ने भी हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वज़ीर आला माना था, तो आपको मानने में क्या दिक्कत है? और उस टाइम पे दलाइल क्यों नहीं आए? हालांकि जो एक ट्रस्टी वज़ीर आला उसकी टर्म आइन में नहीं है, ये गैर आइनी चीज़ है, यानी वो चीज़ जो आपके हक में होगी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपके हक में नहीं होगी उस पर प्रॉब्लम है। एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि इमरान खान उस टाइम पर मान गए थे कि जी 22 जुलाई तक सिर्फ ट्रस्टी वज़ीर आला हमजा शहबाज को बना लेते, तो आप क्यों नहीं मान रहे? मान जाइए, सितंबर तक का तो टाइम है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सर आप मेरे से पूछ रही हैं? जी सर। आप भी कमाल करते हैं, दुनिया भर में मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त अंपायर ने गलत फैसला किया था, तो आप तो खड़े रहे थे, आपको आउट होना चाहिए था, और अब आपको आउट दे दिया तो अभी आप मान नहीं रहे। भाई अगर आप गलत दिया तो मैं गलत को गलत ही कहूंगा ना। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है, हम पूरे के पूरे को, हमारा सवाल सही है या गलत है? क्यों वही सेम जजेस होते हैं हर केस में? बाकी 12 जजेस क्या कर रहे हैं? जस्टिस फाइज तक क्यों नहीं हो सकते किसी केस में? बता देना हमें, क्यों नहीं हो सकते? आपको पता कि आज से चंद साल पहले इंडिया में सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसी चीज को उठाया था कि जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने मखसूस जजेस को केस देते हैं जो अहमियत के केसेस होते हैं, जिसमें जाहिर है पॉइंट्स ऑफ सीरियस नेचर होते हैं, तो वो उन्हीं को देते हैं। यहाँ ये चीफ जस्टिस एक तरफ कह रहे हैं कि जी पार्टी हेड को डिक्टेटोरियल नहीं होने चाहिए, तो चीफ जस्टिस को भी नहीं होना चाहिए डिक्टेटोरियल। वो भी एक ब्रदर जज हैं, वो ये नहीं कर सकते कि वो फैसला करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी अहमियत जो है इट इज बियॉन्ड दिस केस। ऑल राइट सर, आई गॉट योर पॉइंट। आखिरी सवाल आपसे सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि फिर मुझे पीटीआई की तरफ जाना है। मैं आसान समझा देती हूँ, बिल्कुल उस जबान में जैसे आपने मुझे एग्जांपल दी कि अंपायर ने गलत फैसला दिया। गलत सही नहीं, अंपायर ने उस टाइम पर यह बोला कि आप आउट हो गए हैं, लेकिन जब तक अगला बैट्समैन नहीं आता ना, आपका बैट्समैन अपनी बैट्समैन जो शिप है वो जारी रखे, बैटिंग अपनी जारी रखे, लेकिन वैसे आपका बैट्समैन आउट हो गया, ये अंपायर ने उस टाइम पे बोला था और आपने मान लिया था। क्योंकि हमारे पास एक तो आप ये कहती हैं कि मान लिया था, हमारे पास चॉइस क्या थी? हम क्या कहते? अब क्या चॉइस है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ेंगे सर? नहीं, अभी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, सपोज करें वो कहते हैं कि हमजा को कल सेलेक्ट हुआ, अभी अगर फैसला दे, हमने कहा ना कि हमें इतराज होगा, लेकिन बियॉन्ड दैट इतराज हम और क्या कर सकते हैं? इतराज करने का तो हक होगा हमें या नहीं होगा? या हम क्रिटिसाइज तो करेंगे ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना हमारी, दे हैव टू रीथिंक द होल थिंग। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इशू है। ये नहीं हो सकता कि कभी आपने भुट्टो को लटका दिया, 10 साल के बाद एक उसमें से बेंच में से जज कह रहे हैं कि जी हम कोई वो तो मर्द मोमिन तो नहीं है कि हम कोई जिहाद करने निकलते हैं, हमें भी डर लगता है। भाई नहीं लगना चाहिए ना डर। आप क्यों फैसले ऐसे करते हैं डर डर के? आप क्यों मार्शल लॉ को आपने जस्टिफाई किया? क्यों आपने मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी जबकि जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी जब डिस्क्वालीफाई किया था? मॉनिटरिंग। ठीक है जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो,
भाई वो तो फुल एग्रेशन मोड में है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इस दफ़ा उन्होंने लड़ना है। शंदाना गुलजार साहिबा से मैं फाइनल वर्ड लूंगी आज के शो के लिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए। वापस आती हूँ शंदाना एंड देन यू हैव द फ्लोर। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। शंदाना गुलजार साहबा, इस टाइम पर आपकी जो अपोजिशन है, जो कि मुत्तहिदा हुकूमत है, वो एडमेंट है, यानी वो अड़ी हुई है, वो डटी हुई है। उन्होंने फुल टाइम इस टाइम पर मूड भी बना लिया और प्लान भी बना लिया, ना सिर्फ आपसे लड़ना है बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना है। तो इसका तो नुकसान मुल्क को होगा ना। देखिए शुक्रिया बिनेश बीबी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग इस मुल्क का नुकसान करना चाहते थे ना, ये तो मुझे उस दिन ही समझ आ गई थी जब मैंने मजारी साहब की ये माशाल्लाह जजमेंट देखी। जो जजमेंट नहीं थे उनके दिल के अरमान थे, पता नहीं किसने उनको गाइडेंस दी थी। बट ये मैं बता दूं कि जो लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बाइडेन के साथ इन टच में हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इजराइल और इंडिया के थल्ले लगे और यूक्रेन की जंग में शामिल हो, वही लोग हैं जो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं पाकिस्तान में। या मुझसे लिखा, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रही हूँ। जो बाइडेन इस खित्ते में चाहता था वो फेल होता जा रहा है। मॉरिशस में फेल हो गया, श्रीलंका में फेल हो गया, नेपाल ने भी रूसी पे ले लिया, इंडिया ने भी ले लिया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त उनके साथ खड़ा है। तो माजरत के साथ जब तक आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, वो ये हथकंडे कराते रहेंगे। और उनका एक और मकसद भी है, और आपको पता है, उससे बहुत बातें हुई हैं। वो चाहते यूक्रेन और लिबिया की तरह हमारी डिसआर्मामेंट हो, वो तो हमेशा से कहते थे, अब वो जरा जोर से कह रहे हैं। ये वहां से शुरू, ये खत्म भी वहां पे होगी। इनकी इमरान खान से कुछ ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, बट जिस दिन खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट बोला तो इंस्टेबिलिटी लोगों ने स्टार्ट करवा दी। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ वेनेजुएला में फेल हुए थे क्योंकि वहां के जर्नैलों ने रिबेलियन कर दिया अमेरिका के खिलाफ कि हमारे क्या लगते हैं, तेल हमारा है, मुल्क हमारा है। और जो अभी मैं आपको दो बातें बता दूं, जो आपने ये कानूनन हवाले की, मैं जुबैर साहब की बातें सुन रही थी, और इसे कहते हैं ना मंजा हुआ सियासतदान। उन्होंने आपकी किसी लीगल सवाल का जवाब नहीं दिया, बड़े अच्छे जवाब दिए। पहले मैं आपको ये कहा दबे हुए अल्फाज में कि अगर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाती है तो हम ठीक है। दूसरा ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि सुप्रीम ये लार्ज बेंच बनने तक हम हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उबूरी विद फुल पावर, तो तब भी इनको छोटे बेंच से कोई मसला नहीं है। इनको फुल बेंच तभी चाहिए जब हमजा शहबाज नहीं हो रहा, वो इलेक्शन नलिफाई हो जाए। और ये जो वो थी मिनिस्टर्स के। और आखिरी बात, इन्होंने ये एक दफा आपको नहीं बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पीटीआई के खिलाफ। अच्छा शंदाना, आई हैव टू रैप अप। आपका पॉइंट आ गया है लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। होप इट्स अ बेटर डे टुमारो फॉर पाकिस्तान। सी यू ऑल। अल्लाह हाफिज।